समष्टि सूक्ष्म शरीर को क्या कहेंगे। अब समष्टि का ज्ञान दो प्रकार से होता है। एक होता है एक वृक्ष, और वृक्ष समूह का नाम हो गया वन। एक समूह का नाम समष्टि होता है, जिसको कहते समष्टि भंडारा। लो, भंडारे की बात जल्दी समझ में आएगी। समष्टि भंडारा का अर्थ क्या हुआ? जो भी इस मोहल्ले में है या बिरादरी में है, सबको निमंत्रण दे दिया तो समष्टि भंडारा। गिने चुने व्यक्ति को एक एक घटक को निमंत्रण दिया तो समष्टि भंडारा नहीं है। तो वेदांत ग्रंथों में समष्टि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक जिसको व्यष्टि कहते हैं, यूनिट, इकाई, उसके समूह का नाम समष्टि है। एक उपादान का नाम समष्टि। क्या दो ढंग से समष्टि शब्द का प्रयोग वेदांतों में होता है। पहले की प्रसिद्धि ज़्यादा है, और बहुत सूक्ष्म रीति से प्रक्रिया ग्रंथों का अध्ययन करें तो दूसरे की प्रसिद्धि होती। समष्टि घट का अर्थ क्या हुआ? घटों का समुदाय, एक अर्थ यह हुआ ना। हमने एक घट को पकड़ा, कुम्हार के यहाँ 50 घट हैं, हमने एक घट को खरीदा, और एक घट व्यष्टि या 50 घट मिल जाए तो समष्टि है। तो व्यष्टि के समूह का नाम समष्टि। अब उसमें भी एक वन है, ऐसे वन जो हैं 10 हैं, तो महावन 10 वन। अब उसमें व्यष्टि क्या है? एक वन का नाम व्यष्टि हो गया, एक वन का नाम व्यष्टि हो गया। कई प्रांतों का समूह एक राष्ट्र हो गया, कई राष्ट्रों का स्वरूप एक विश्व हो गया। तो जिसको हम समष्टि कहते हैं, किसी दृष्टि से वो भी व्यष्टि है। जैसे एक एक वृक्ष को हमने व्यष्टि कहा, तो जिस वन में वो एक एक वृक्ष है उसका नाम हो गया वन। वो वन समष्टि है, लेकिन 10 वन को मिला करके महावन कह दिया। इस प्रकार से समग्र जो घटक है, एक घटक नहीं, समग्र, तादृश समग्र घटक का नाम समष्टि है। और अंत में कहते हैं कहाँ कितना देश है, कितना काल है, कब घट हो गए, कब घट होंगे, अभी कितने घट हैं विश्व में, सबको इकट्ठा करके समष्टि कैसे समझें। तो कहते हैं यूँ पकड़ लो, फिर उपादान को पकड़ लो। मिट्टी को पकड़ लिया तो समष्टि की बात बन गई। बात ठीक हो गई ना। अब अच्छा, अब देखिए वैश्वानर से ले लीजिए। वैश्वानर समष्टि विश्व का नाम व्यष्टि विश्व, व्यष्टि वैश्वानर का नाम हो गया विश्व, समष्टि विश्व का नाम हो गया वैश्वानर। इसका मतलब समष्टि कौन हो गए? 7 अंग 19 मुख, यही ना। तो 7 अंग 19 मुख में समष्टि 7 अंग जो रूपक दिया गया छांदोग्य के अनुसार, सप्तांग कह दिया। लेकिन 7 अंगों की गिनती शंकराचार्य जी ने छांदोग्य उपनिषद से की। मांडूक्य उपनिषद में केवल प्रतिज्ञा है कि सप्तांगा है, 7 अंगों का वर्णन नहीं है। शंकराचार्य जी ने भाष्य के माध्यम से आहवनी अंग 6 अंगों का वर्णन ही मांडूक्य इसमें है, छांदोग्य में है। लेकिन वहाँ पर प्रसंग के बल पर आहवनी अंग के रूप में 7वां अंग मुख प्राप्त होता है। तो सप्तांग की पूर्ति कहाँ से की? छांदोग्य उपनिषद से। प्रतिज्ञा कहाँ पर है, उल्लेख कहाँ पर है? मांडूक्य में। पूर्ति मांडूक्य से नहीं होगी, छांदोग्य उपनिषद से होगी, जो शंकराचार्य जी ने की। अब जब सप्तांग समष्टि में कहेंगे तो यहाँ तो क्या है? मुख ही है, लेकिन इसके अधिदैव कौन हो गए? मुख मैंने वाक, वाक कह देंगे। मुख की लक्षणा किस में करेंगे? वाक में। वाक के अधिदैव कौन हो गए? एक बीच वाली दृष्टि है, एक उपादान को लेकर समष्टि, एक व्यष्टि के समूह को लेकर समष्टि, एक अधिदैव ले लीजिए, समष्टि की सिद्धि हो जाती। उपनिषदों में बहुत सूक्ष्म विषय है। समष्टि का परिज्ञान 3 ढंग से होता है। व्यष्टि में जिसको वाक कहते हैं, समष्टि में उसका नाम अग्नि है। व्यष्टि में संध्या बंधन क्या है? व्यष्टि में जिसको चक्षु कहते हैं उसको समष्टि में सूर्य कहते हैं। अधिदैव को ले लीजिए तो समष्टि हो गई, और अध्यात्म को ले लीजिए तो व्यष्टि। एक ये है। एक कहते हैं कि पंचीकृत पंचभूतात्मक हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, इसमें तादात्म्यापन्न जो जीव है उसका नाम विश्व है। तो समग्र पंचीकृत पंच महाभूतों में जो तादात्म्यापन्न जीव है उसका नाम वैश्वानर हो गया। समष्टि सूक्ष्म शरीरों में, हम समष्टि सूक्ष्म शरीरों में, और समष्टि सूक्ष्म शरीर का अर्थ हो गया पंचीकृत पंच महाभूत। उपादान की दृष्टि से वेदांतों में अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है ना सूक्ष्म शरीर। तो अपंचीकृत पंच महाभूत में तादात्म्यापन्न जो चित धातु है उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ। इसी प्रकार अब जो मलिन सत्वगुण व्यष्टि में अविद्या वृत्ति हमारे पास कारण शरीर के रूप में है। समष्टि जो मलिन सत्व है उसमें तादात्म्यापन्न जो हुआ वो प्राज्ञ हो गया। इस प्रकार से उसमें अहम नहीं होगा प्राज्ञ में। वो जो मोटी भाषा में कह देते हैं अविद्या में अहंकार करने वाला, वहाँ तो अहंकार है ही नहीं। अहंकार हो जाएगा तो विश्व वैश्वानर होगा। तो समष्टि मलिन सत्व में एक हमारे पास वृत्ति है,
समष्टि मलिन सत्व में जिसकी तादात्म्यापत्ति है वो हो गया समष्टि जीव, और विशुद्ध सत्व जो है उसमें तादात्म्यापत्ति जिसकी है वो हो गया ईश्वर। कार्योपाधिरयम जीवा कारणोपाधिर ईश्वर। अब कार्य ये जो है त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में एक ही साथ प्रतिबिंबवाद को लेकर अवच्छेदवाद को लेकर कार्योपाधिक भी जीव है, कारणोपाधिक भी जीव है, जीव के बारे में जितनी परिभाषाएं हो सकती हैं सब वहाँ पर एक ही जगह है। उसमें अंतःकरणोपाधिक भी जीव कह सकते हैं, वो हिरण्यगर्भात्मक हो जाएगा, वैश्वानरात्मक हो जाएगा। लेकिन अविद्योपाधिक भी जीव ही होता है, ईश्वर नहीं होता। कारण शरीर जिसको हम कहते हैं, शरीरद्वय का जो कारण है उसमें तादात्म्यापन्न जो जीव हुआ वो क्या हो गया? समष्टि। माने समष्टि का अर्थ हो गया समष्टि मलिन सत्व में तादात्म्यापत्ति जिस चित्त धातु की है वो हो गया समष्टि जीव, एक जीव भी कह सकते उसको। और अंत में विद्योपाधिक इन सबसे निराला जो विशुद्ध सत्व है उसी में जिसकी तादात्म्यापत्ति है उसका नाम हो गया ईश्वर। और न इधर न उधर उपाधि समाप्त, उपाधि का निरसन कर दिया तो चित्त धातु मात्र जो रह गई, माने चित्त धातु जो तत्व रह गया उसी का नाम हो गया कूटस्थ ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म। ऐसा प्रक्रिया सदी हो तो क्या सार निकला? समष्टि का निरूपण 3 ढंग से है। समूह का नाम समष्टि, अधिदैव का नाम समष्टि, उपादान का नाम समष्टि। ठीक, चलो वर्षों का अध्ययन इन्होंने उगलवा लिया। पूरे वेदांत ग्रंथों को देखें, समष्टि शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। समूह का नाम समष्टि या स्थूल अर्थ, अधिदैव का नाम समष्टि या सूक्ष्म अर्थ, और बहुत गंभीर अर्थ है कि उपादान का नाम समष्टि।